केवट को पहचान हो गई थी, तभी तो कहा ना राम तुम्हारो मरम में जाना। और मुदित मन से सीता माता जी ने क्या कहा, मुदित मन से अपनी अपनी वो अंगूठी ले 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 उतराई ले लो, उतराई ले लो, उतराई ले लो। और केवट जी कही बोलिया, आप आए मेरे घाट मैंने तो उतारियो, आओ जब तिहारे घाट पार मोहे उतारियो। कितनी मरम की बात कह दी है केवट जी। आपने तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद, कठोप उपनिषद सहित सारे दर्शन शास्त्र पढ़ लिए महाराज। हे प्रभु मेरे को भी पार उतार देना। अरे हे मेरे गुरुदेव करुणा सागर करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव आप ऐसा ज्ञान दे दो, आप ऐसा व्यवहार सिखा दो कि मेरा रंग चोखो आ जावे, मुझे इस दुनिया में रहना आ जावे, मुझे इन दिन दुखों की सेवा करना आ जावे, मुझे कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, ऐसा निष्काम कर्म की साधना करने आ जावे। मेरे कान में ऐसा छेद देना प्रभु, हाँ हृदय में उतर जावे। अरे तो हृदय में उतर गयो, अरे तो कलेजा की कोर है, अरे अरे इको तो स्वभाव गुणों मीठो है, अरे यो भाई तो गुणों काम आवे, अरे यो जोश में भी होश रखे। हाँ जी गुरुदेव, जहाँ संतों की और भक्तों की बात कही, वहीं संस्थान में पधारे आदरणीय बालक दास जी महाराज की यह शुभ वाणी। नारायण सेवा संस्थान का जो इस तरह के कार्य किए जाते हैं, वास्तव में ये बहुत बड़ी भगवान की अपार कृपा हो, साक्षात नारायण की ही सेवा है। जो व्यक्ति ऐसे नारायण सेवा संस्थान के शरण में आए और फिर नारायण सेवा संस्थान उसका दुख को अपना दुख समझ करके और उसकी सेवा में इस तरह से जो है तत्पर रहते हैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे ठाकुर मेरे आज एक बुराई छुड़ा दो और एक गुण माने ग्रहण करा दो। हाँ बार बार इसीलिए जब यज्ञ करते हैं ना महाराज, यज्ञ की अग्नि प्रकट करने के पहले 3 आचमन कीजिए। भाव शुद्धाय नमः, वाणी पवित्राय नमः, कर्म योग कर्मसु कौशलाय नमः। मैं जो भी कार्य करूँगा अच्छा करूँगा, मैं घर में झगड़े नहीं करूँगा, मैं बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दूंगा, मैं बुजुर्गों का आदर करूँगा। अरे मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का चश्मा टूट गया, मेरे दादाजी ने एक बार कहा मैं याद करके चश्मे को आज ही लेके आ जाऊँगा। बलाला कहीं कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बुजुर्गों के प्रति वो आदर भाव नहीं करते हैं लोग, जो करना चाहिए। हाँ यही अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश, ये 5 कोश, ये अन्नमय कोश के अंदर बाकी के 4 कोश बसते हैं। अच्छे गुणों को धारण करके मानवता सरसाए, मन मंदिर के आंगन में प्रेम की गंगा बहाए। हाँ मन मंदिर के आंगन में प्रेम की गंगा बहा सकते हैं। आपके दादाजी के चश्मे को आज ही ले आओ। हाँ कई जगह ऐसा हुआ, दादाजी को दिखा नहीं, बाथरूम में गिर पड़े और प्राणों का अंत हो गया। फिर गए तो रात भर जग के अरे अखबार में कई देनो, अरे यो नाम मत भूल जाओ, जो छोटा छोटा टाबरा भी नाम दीजो, पोता रो पोती रो, हाँ माने जमाई राज रो वो याद राख जो, पहले जमाई जी रो नाम लिख जो, पचे बेटी रो नाम लिख जो, सब बात याद आ जावे। और दादाजी रो चश्मा नहीं लाया, अब क्या हो गया, मसड़ वेरा कर रहे हो। यूं कोई
पड़ियो पसरने डाकी थारा कतराटे क्षण बाकी कठे अंगर क्या कठे पगर क्या कठे पागड़ी नाकी यो कई पड़्यो पसरने डाकी। लाला बाबू, भाइयों माताओं बहनों, ये जीवन महान है। जी गुरुदेव। अगला जीवन कैसा होगा हमें विदित नहीं। पिछला जीवन एक क्षण भी, पूरे संसार का धन भी एक पर तराजू में रख दे, फिर भी भूतकाल का एक क्षण भी वापस ला सकते नहीं। जी गुरुदेव, जहाँ सेवा की बात चली वहीं संस्थान द्वारा पाली के अंदर जो राशन वितरण किया उसके ये दृश्य। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हुई सेवा। दुखित एवं पीड़ित जनों को सेवा पहुंचाने वाली नारायण सेवा संस्थान विगत 34 वर्षों से मानव सेवा एवं समाज सेवा के कार्यों में पूर्ण समर्पण भाव से जुटी है। ये जो पाली में भी जो ये राशन वितरण हुआ है, भोजन सामग्री वितरण करने का सौभाग्य आप ही ने दिया महाराज। पाली की इस पुण्य धरा पर राशन वितरण हुआ कि देखो कि देखो कि देखो नारायण सेवा पहुंची, सेवा काज हुआ। भगवान करावे लाला, भगवान करावे। स्वाहा स्वाहा इदम गायत्री इदम न मम। हे गायत्री माता, ये घी भी आपका, ये सुगंधि भी आपकी, ये हवन सामग्री भी आपकी, ये मन भी आपका, ये तन भी आपका, ये धन भी आपका। ये 579 जो मेरे को मांसपेशियां दी है, जिसमें सबसे कठोर मजबूत मांसपेशी जिह्वा को आपने दिए। हे धरती माता, हे ईश्वर प्रभु, हे गायत्री माता, मैं इस जिह्वा से मीठा बोलूँगा। हाँ, कहते हैं कड़क मत बोलो, जबान में हड्डी नहीं है भाई। हाँ, इसीलिए तो प्रभु ने नहीं दी हड्डी जबान में। मीठा बोलना है, इसीलिए मांसपेशी दी है। हाँ, हमारे हाथ के कर कमल में भी 5 हड्डियाँ, 5 हड्डियाँ तो यहाँ है, 2 हड्डियाँ इस अंगूठे में, 3 अंगुलियों में। हाँ, 12 और 2 14 5 19। हाँ, 19 हड्डियाँ तो यही है महाराज। कपाल में 14 हड्डियाँ है। हाँ, हमारे फसलियाँ भी 6 फसलियाँ इधर, 6 फसलियाँ इधर, सब ठाकुर जी ने दिया लाला। जी गुरुदेव। बड़ौदा से गुरुदेव एक बहन लिखती हैं कि मेरी ननद सुशीला हम पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करती है, जिससे हम पति पत्नी के बीच अविश्वास का माहौल बन रहा है। ननद भाई, नाम तो आपको सुशीला है, सुशील बनो ना। आपकी भाई भाभी के बीच में झगड़ा करा के कौन सा सुख पड़ा है? आपके भाई, आपके रक्त का संबंध, आपके भाई और आपका भाई व्यतीत हो गया। आपकी भाभी, हाँ, जिन्होंने आपके भतीजे को जन्म दिया, वो दुखी हो गई। भाभी परेशान, भाई परेशान, सुख चैन के ही चला गया। आपने तो वो 3 का 13 कर दिया है ना, बात का बतंगड़ कर दिया। हाँ, वो नमक मिर्ची मसाला भर दिया, कहता ना, नमक मिर्ची मसाला भर दिया। बात इतनी सी थी और बात तो तूफान खड़ा रहे। आपको मालूम है भाभी ने एक बार ऐसा कुछ कहा और अपने पियर का बहुत पियर का बहुत बखान करती है, पियर की बहुत तारीफ करती है। उस बेचारी ने तारीफ की नहीं, झूठ बोल दिया। मिलजुल कर हम साथ रहे, घर आंगन में खुशियाँ महके।